हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ग्रीन ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अगर आप ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो का आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, और लास्ट में स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। The Galapagos Island is a group of volcano islands in the Pacific Ocean. These islands are home of which largest living species of reptile? इस क्वेश्चन के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है गैलोपोस। गैलोपोस आइलैंड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि लोकेटेड है पैसिफिक ओशन के अंदर। पैसिफिक ओशन के अंदर एक आइलैंड जिसका नाम गैलोपोस आइलैंड है, और इसमें बहुत सारी स्पीसीज रहती है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ रहने वाली जितनी भी स्पीसीज है उसके अंदर जो रेप्टाइल की जो स्पीसीज है, सबसे लार्जेस्ट रेप्टाइल की स्पीसीज कौन सी है, ये आपको चूज करना है। और यहाँ आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि क्रोकोडाइल जो है सबसे लार्जेस्ट ये रेप्टाइल की स्पीसीज है। सेकंड में आपको बोला जा रहा है कि कैमेलिन जो है यहाँ पे ये सबसे बड़ी स्पीसीज आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि जो टर्टल है वो सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि टोटोइस जो है वो रहने वाली यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज है रेप्टाइल्स की। तो इन चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए इस वाले अगर हम गैलोपोस आइलैंड्स के जो जितने भी आइलैंड्स हैं ग्रुप में इकट्ठे हैं, उसके अंदर हम सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्पीसीज की बात करें रेप्टाइल्स की, तो उसके अंदर जो टोटोइस है सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्पीसीज है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे आपको चार ऑप्शंस दे रखा है, तो जो डी ऑप्शन दे रखा है टोटोइस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे आप अपने आंसर के लिए चूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स मेक्स देयर ओन फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ऑटोट्रोप्स। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ऑटोट्रोप्स के बारे में पूछा जा रहा है। ऑटोट्रोप्स मीन्स होता है कि जो अपने लिए खाना खुद से बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। तो इस यहाँ पे जैसे आपको चार ऑप्शंस दे रखा है, जो अपने लिए खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है अपने आंसर के लिए। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है प्लांट्स, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि प्लांट्स जो है वो अपने लिए फूड खुद से जनरेट करता है। सेकेंड आपसे बोला जा रहा है जो एल्गीज है वो अपने लिए फूड खुद से जनरेट करते हैं, उसे प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आपसे इसके अंदर बोला जा रहा है कि कैने बैक्टीरिया जो है ये अपने लिए जो फूड है खुद से प्रिपेयर करता है। लास्ट ऑप्शन में आपको जो है ऑल द अबव दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में जो आपको आंसर दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि ये सबके सब जो है किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये चार ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए गए। इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। आप लोग जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं या ट्री होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं सन की प्रेजेंस में, और इसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं अपने फूड को कंप्लीट करते हैं, इसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी की वजह से इनको क्या बोला जाता है कि ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास यहाँ ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि बायोडाइवर्सिटी परफॉर्म्स सेवरल इकोलॉजिकल सर्विसेज दैट हैव इकोनॉमिक, एस्थेटिक्स एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। वाई आर दीज सर्विस इंपॉर्टेंट। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या करते हैं, इसके अंदर मेनली जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उसमें ध्यान में रखते हैं, इकोलॉजिकल सर्विस को ध्यान में रख के की जाती है, जो कि हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक, एस्थेटिक सेंस को ध्यान में रखते हुए या रिक्रिएशनल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट की जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपसे भी पूछा जा रहा है कि वाई आर दीज सर्विस इंपॉर्टेंट। ये जो तीनों चीजों की जो सर्विस है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। और आपको यहाँ ऑप्शंस दे दिए गए कि भाई ये बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है फॉर मेडिकल पर्पस, कि मेडिकल पर्पस के लिए ये बहुत जरूरी है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है फॉर एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है फॉर कंजम्पशन रिलेटेड यूज, कि कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी यूज है उससे रिलेटेड। बेसिकली अगर बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये सभी पर्पस, यानी कि मेडिकल पर्पस को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर पर्पस को भी ध्यान में रखते हैं, और इसके अलावा जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीजों को कंजम्पशन करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये सबके सब जो आपको चारों इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे जो आंसर के रूप में जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ये तीन जो दे रखे हैं, ये सारे के सारे आपको करेक्ट दे रखे हैं। तो जैसे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आप देखेंगे ऑल द अबव, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
Which of the following birds lay the smallest egg? अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं और ये चार जो ऑप्शंस हैं डिफरेंट बर्ड्स के आपको नेम दे रखे हैं और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जितने भी बर्ड्स के नेम आपको ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा बर्ड है जो कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट एग देता है, यानी कि सबसे छोटे अंडे देने वाला एग को यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपको बोला जा रहा है जो ट्रस है ये सबसे स्मॉलेस्ट एग देता है। सेकंड आपसे ईमू के बारे में बात की जा रही है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट एग देता है। और नेक्स्ट आपको ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि हुमिंग बर्ड जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट एग देता है। और लास्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि जो रॉबिन है ये सबसे स्मॉलेस्ट एग देने वाला ये बर्ड है। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखिए इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो जिसमें ऑप्शन सी जो आपको दे रखा है कि हुमिंग बर्ड ये वर्ल्ड के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एग देने वाला बर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और जैसे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आखिर है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ आपके पास ये चार ऑप्शंस के रूप में आपको आंसर दे रखे जिसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो फर्स्ट आंसर जो आपको दे रखा है यानी ऑप्शन ए। इसमें आपको बोला जा रहा है कि अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है कि डंपिंग वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द हाउस, कि अपने घर के आगे अब बाहर जब कूड़ा फेंकते हैं उसे डंप कर देते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है कि बर्निंग वेस्ट मटेरियल, जो भी खराब मटेरियल है यानी कूड़ा करकट है, जब हम उसे जला देते हैं तो उसे हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि साइंटिफिक कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे अच्छे से साइंटिफिकली तरीके से, यानी कि जो ग्रीन कचरा है और जो ब्लू कचरा है, जैसे आपके घर के आसपास जो गाड़ी भी आती होगी उसने आपने देखा होगा टू डिफरेंट टाइप ऑफ डस्टबिन आपको दिखाई देगा, एक ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, एक ब्लू कलर का होता है। तो उसकी यूज के हिसाब से यानी कि हमें एक साइंटिफिक तरीके से उसे कलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए और फिर उसके बाद जो उसका डिस्पोजल है वो अच्छे से इस वेस्ट मटेरियल का करना चाहिए। ये आपको ये ऑप्शन सी में बताया जा रहा है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि कलेक्शन एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू द ड्रेन। ड्रेन जो होता है यानी कि कहीं से पानी वानी जा रहा है, नाले वगैरह से या कहीं से जा रहा है, उसके अंदर अगर हम ये कोई भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें से जो आपको सी ऑप्शन दे रखा है जिसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि साइंटिफिक तरीके से पहले उसका कलेक्शन करिए, फिर उसको जहां पे ले जाना है इसे डंप करने के लिए या डिस्पोज करने के लिए उसका प्रॉपर एक ट्रांसपोर्टेशन का एक तरीका होना चाहिए और उसके बाद उसके डिस्पोजल किया जाना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो करेक्ट डेफिनेशन है या मीनिंग अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आ सकूं। हाँ, इस वीडियो के अलावा मैंने और भी प्रीवियस वीडियो जितनी भी बना रखी है उन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 1 बाय 1 उन सारी वीडियो को आप देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ग्रीन ओलंपियाड में अच्छी रैंक स्कोर करिए। ठीक है, तो इस चैनल को जो कि मेरे नाम से ही है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहां आप मैसेज करके अपने डाउट पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। इस चैनल के अलावा मेरा एक और चैनल है जो कि फ्रेंड्स @प्रिपरेशन नाम से है, यानी इस चैनल की मैं बात कर रहा हूं, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं यहाँ पे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।